राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लक्ष्मी पूजा की विधि और कहानी सुनाने जा रही हूँ। लक्ष्मी जी के स्वागत हेतु घर को स्वच्छ और सुंदर करके घर में पूजा के स्थान पर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो लगाते हैं। इस दिन सायकाल भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई और पकवान बनाए जाते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी जी के समक्ष एक चौकी रखकर उस पर मोली बांधनी चाहिए। इस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उन्हें कुमकुम और तिलक लगाना चाहिए। चौकी पर चौमुखे और छोटे दीपक रखकर तेल बत्ती डालकर जलाना चाहिए। फिर जल, मोली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप, अगरबत्ती सभी सामग्रियां रखकर विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद घर में प्रत्येक कोने में एक एक दीपक रखना चाहिए। 6 छोटे तथा एक बड़ा दीपक रखकर लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात तिजोरी में गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजन करें। फिर घर के सभी सदस्य अपने से बड़ों के पैर छूकर और बड़े अपने से छोटों की इच्छा अनुसार भेंट देनी चाहिए, रुपया देने चाहिए। लक्ष्मी पूजन हेतु एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की मूर्तियां रखकर रुपए, सवा सेर चावल, गुड़, केले, गन्ने का जोड़ा, 5 लड्डू रखकर लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर लड्डुओं का भोग लगाएं। लक्ष्मी जी के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित करें। दुकान व बही खातों के पूजा करें। रात्रि जागरण करें। श्री सूक्त और गोपाल सहस्त्र पाठ करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी के विभिन्न श्लोकों का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। घर आकर पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, सहेली तो बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। दूसरे दिन वह पीपल की पूजा करने गई तो लक्ष्मी जी ने उससे फिर पूछा कि क्या तुम अपने पिताजी से पूछकर आई? उन्होंने मुझे सहेली बनाने के लिए क्या कहा? तब लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि सहेली बना ले। अब वो दोनों सहेलियां बन गई। तब एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपने घर खाने का न्योता दिया। साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ खाना खाने गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला उड़ाया, रुपए दिए, सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। साहूकार की लड़की खाना खाकर जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि तू मुझे खाने पर कब बुलाएगी? तो उसने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। तब साहूकार की बेटी घर आई और दुखी होकर बैठ गई। पिता ने पूछा कि तू अपनी सहेली के खाना खाने गई थी, तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे भी तू खाने पर बुला। अगर हम उसे खाने पर बुलाएंगे तो हम उसे क्या खिलाएंगे? ना तो हमारे पास सोने की थाली है, न सोने की चौकी है, न ही दुशाला है। तब उसके पिता ने कहा कि हम जिमा देंगे, तू गोबर और मिट्टी से चौका की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की ने सफाई की, चौका लगाया और 4 मुखी दीपक जलाकर बैठ गई। उसी समय उसी नगर की रानी का हार एक चील लेकर उड़ रही थी। तभी वह हार उनके आंगन में आकर गिरा। तब उसके पिताजी ने वह हार उठाया और हार को ले जाकर बाजार में बेच दिया और सारा सामान लेकर आए। तब उसके पिताजी उन पैसों से सोने की चौकी, सोने का थाल और सोने का दुशाला लेकर आए और सोने की मोहर और खाने की सामग्री लेकर आए। उन्होंने भी 36 प्रकार का व्यंजन बनाया। सारी चीज़ें बनाकर बहुत सारी तैयारी की और लक्ष्मी जी को और गणेश जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के घर भी नहीं बैठती। साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिरदारी की और खाना खिलाया। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी जी आ गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना।
और वह काम करने लग गई। लक्ष्मी जी गई नहीं, चौकी पर बैठी ही रही और उसका इंतजार करती रही। घर में धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी माँ, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको दीपावली के दिन सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी की एक पुरानी कहानी सुनाई। इसको सुनने से घर की दरिद्रता दूर होती है और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय हो लक्ष्मी माता की।